जब 75 साल पीएम मोदी ने पूरे कर ले, आरएसएस ने कई बार बोला, क्या कुछ कहेंगे इस बार रिटायरमेंट या पीएम मोदी ही कमान संभालने वाले? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब चंद लोग बहुत अमीर हो गए हैं और देश की जो बड़ी संख्या जनता है, जो गरीब लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं। बीजेपी मोदी बन चुकी है पूरी तरीके? बिल्कुल मोदी बन चुकी है। बीजेपी का लोग नाम कहाँ लेते हैं, ये तो बस मोदी का ही नाम लेते हैं ना जगह जगह पे। आज मोदी जी अगर नैतिकता के अनुसार अगर 75 साल के हो गए हैं तो इस्तीफा दे दें, नहीं तो हम डिमांड करते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। मोहन भागवत बार बार ये बयान देते हैं, मुझे तो डर लगता है, उनको बचना चाहिए इस बयान से। अगर जो वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे ना तो हम लोग मर जाएंगे। भगवान के लिए सब बात मत कहिए, हमारे देश के युवा मर जाएंगे। जितना पिटा नहीं मजनू लैला के प्यार में, जितना पिटा है युवा बीजेपी की सरकार में। मोदी जी को भी गद्दी छोड़ देनी चाहिए पूरी तरीके से। न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आज पीएम मोदी का 75वां जन्म दिवस पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, तो उसी के साथ विपक्षी दल अब ये सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी के उस 75 साल पे रिटायरमेंट के नियम का क्या हुआ। आरएसएस ने नियम बनाया था जिसके चलते कई जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, उनको किनारा कर दिया गया था। ऐसे में जब 75 साल पीएम मोदी ने पूरे कर ले, आरएसएस ने कई बार बोला, क्या कुछ कहेंगे इस बार रिटायरमेंट या पीएम मोदी ही कमान संभालने वाले? देखिए 11 साल के अंदर जो मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी जब से देश में आई है, प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, आज प्रधानमंत्री अपने लिए दोहरी राजनीति करते हैं, दोहरी विचारधारा रखते हैं, या पार्टी के अंदर उनकी जो विचारधारा है सबके लिए सामान्य है। अगर वो जब अडवाणी के लिए वो 75 साल का नियम लागू कर सकते हैं, आरएसएस 75 साल का नियम लागू कर सकती है। मोहन भागवत ने जब कहा था कि 75 साल के बाद हमारे यहाँ पे रिटायरमेंट है, तो क्या मोदी जी जिम्मेदारी लेते हुए एक आइडल बनते हुए 75 साल पे अपनी जो राजनीति है उससे विदा लेंगे या नहीं लेंगे? अगर वो विदा नहीं लेते हैं तो इसका नाता देश को ये समझ जाना चाहिए कि जिन्होंने प्रभु राम की रथ यात्रा निकाली, पूरे देश में निकाली, जिसकी वजह से राम मंदिर का निर्माण हुआ और देश में सत्ता आई, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और उन अडवाणी जी को जब 75 साल कह के साइड लाइन कर दिया गया, तो क्या उनकी उनसे पर्सनल दुश्मनी थी या कोई उनके साथ कॉन्स्पिरेसी करी गई? तो क्या ये नियम इसीलिए बनाया गया ताकि उन नेताओं को साइडलाइन किया जा सके और पीएम मोदी को आगे? बिल्कुल, आपको आज से 5 से 10 दिन में पता चल जाएगा। अगर मोदी जी नैतिकता के अनुसार इस्तीफा नहीं देते हैं तो पक्का ये हो जाएगा कि मोदी जी और अमित शाह ने जो ये नियम बनाया कि 75 साल आरएसएस को मिलके जो 75 साल का नियम बनाया, ये सिर्फ उन नेताओं के लिए बनाया कि आपको उन नेताओं को अलग कर दिया जाए जिन नेताओं की जो नेता इनकी लॉबी में चलना नहीं पसंद करते। तो जो नेता अगर इनके भी पार्टी में अगर दोहरी राजनीति है तो 10 से 15 दिन में पता चल जाएगी अगर मोदी जी इस्तीफा नहीं देते हैं। लेकिन पीएम मोदी नहीं तो फिर कौन होगा? कौन इतने अच्छे से देश को संभालेगा जितने अच्छे से पीएम मोदी? देखिए जितनी अच्छी भाषा में आपने कहा कि इतने अच्छे थे देश को संभालेंगे, तो आप समझिए कि हमारा रुपया गिरता जा रहा है। कि यही मोदी जी थे जब चीफ मिनिस्टर गुजरात थे तो बोलते थे उस देश का रुपया गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। तो आज हमारा रुपया कितना गिर गया डॉलर के समान। आज हम पेट्रोल कितने रुपए में खरीद रहे हैं, आज हमारी शिक्षाएं कितनी महंगी हो गई, प्राइवेटाइजेशन कितना ज़्यादा हो गया। एजुकेशन के लिए सभी पैसे वाले लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट में नहीं पढ़ा रहे हैं। यूपी के अंदर 4,000 की संख्या में स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। महिलाओं पे अत्याचार, रेप, उत्पीड़न करने के बाद उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनके कैदियों को छोड़ दिया जाता है। अहिंसा हो रही है, देश के जवान मर रहे हैं। 4 साल के लिए आप देश के युवाओं को जॉब दे रहे हैं, 4 साल के बाद रिटायर कर दे रहे हैं, उसके बाद भी आप उनको एक शहीद का हिस्सा नहीं बना रहे हैं। तो जब सभी जगह से आप संभाल नहीं पा रहे देश को, कहाँ संभाल पा रहे किसी भी रूप में? क्या उम्र हो गई है इसलिए नहीं संभाल पा रहे या संभालना ही नहीं आ रहा है? देखिए उनको कभी से देश को संभालना आया ही नहीं। उन्होंने कैपिटलिज्म की राजनीति हमेशा करी है, सोशलिज्म और पॉलिटिकल राजनीति कभी करी नहीं है। उनको हमेशा से लगता था कि कुछ चंद दोस्तों को मिलके हमको कैपिटल की राजनीति करनी है, और कैपिटल की राजनीति वो आज तक करते आए हैं। अडानी को इसीलिए आप देखेंगे कि अडानी आज कई हजार गुना अपनी संपत्तियों को बढ़ा चुके हैं। जैसा कि संपत्ति 6000 गुना बढ़ गई है। तो कहाँ है कैपिटल? कुछ 10 लोगों के सिस्टम में चलता चला आ रहा है कि एक कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो हो जाती है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो 20,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने फंड दिया था कोरोना काल में, वो सब कहाँ चला गया? ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनको फंड दिया गया, ब्याज दर घटाई गई, नहीं घटाई गई, इन सब चीज़ों पर उनका कोई चर्चा नहीं है। इकोनॉमिक्स पे उनको कोई बात नहीं करनी है। उनकी सीतारमण से अगर बात, क्यों मतलब इस्तीफा दिलाना है जब इतना एक्टिवली पीएम मोदी काम कर रहे हैं? लगता ही नहीं हो 75 साल के। शाहरुख खान भी कह रहे हैं कि आप जितने एक्टिव दिखते हैं, जवान लोग भी उतने एक्टिव। देखिए मुझे नहीं पता कि वो कौन सा मशरूम खा रहे हैं कि उनको लगता है कि वो आज भी जवान है।
अगर आप जवान हैं, आप बुजुर्ग हैं, उससे देश को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उससे लेना देना है। जब आप डिसीजन लेते हैं किसी देश के लिए, आप डिसीजन जब लोकसभा में लेते हैं तो यूपी हो, बिहार और हो, नियम सबके लिए और बराबर नियम है। सबके लिए बराबर है। जब किसी गांव के एक सामान्य व्यक्ति को आपका लिया हुआ नियम प्रभावित करे, तब हम समझते हैं कि आपने कोई डिसीजन लिया है। जब आप डिसीजन लेते हैं चंद लोगों के लिए, तब हमें लगता है कि आप दोहरी राजनीति देश के लिए कर रहे हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब चंद लोग बहुत अमीर हो गए हैं और देश की जो बड़ी संख्या जनता है, जो गरीब लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आज मोदी जी अगर नैतिकता के अनुसार अगर 75 साल के हो गए हैं तो इस्तीफा दे दें, नहीं तो हम डिमांड करते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और लोगों की राय जानते हैं, क्या 75वें जन्मदिवस पर पीएम मोदी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या वही एक चेहरा है जो देश को सही से संभाल सकता है। तो देखिए, कुछ और युवा हैं जो पीएम मोदी के जन्मदिवस को बाखूबी बड़े अच्छे से मनाते हैं। इन लोगों से भी जान लेते हैं। सर, 75वां जन्मदिन नियम था 75 के बाद बीजेपी में कोई टॉप लीडरशिप में नहीं रहेगा, तो क्या देखते हैं इस बार पीएम मोदी का रिटायरमेंट या लगता है कमान जो है जारी रहेगी? देखिए, जिस हिसाब से मोदी ने जो कार्य किया इस भारत देश में, जो उनके खिलाफ बोल रहा है उसको वो पूरी तरीके से ईडी सीबीआई लगा देते हैं, निपटा देते हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है, जब वो देश में बड़े बड़े नेताओं को नहीं छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो अपनी पार्टी में लोगों को छोड़ेंगे? मोहन भागवत बार बार ये बयान देते हैं, मुझे तो डर लगता है, उनको बचना चाहिए इस बयान से। तो क्या बीजेपी मोदी बन चुकी है पूरी तरीके? बिल्कुल मोदी बन चुकी है। बीजेपी का ये लोग नाम कहाँ लेते हैं? ये तो बस मोदी का ही नाम लेते हैं ना जगह जगह पे। आप देख लीजिए, आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं दिखाऊं, किसी राज्य में अगर जो इनकी सरकार बनने लगती है या आने लगती है, तो वहाँ सिर्फ मोदी का चेहरा चलता है। ठीक, टू द प्रोटोकॉल प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष चलना चाहिए इनके, लेकिन नहीं चलता है ना, मोदी का ही चलता है। जहाँ हारने लगती है वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष चलता है। तो बीजेपी भारतीय जनता, आप ये कह रहे हैं, लेकिन नियम तो ये था देखिए, जोशी जी को हटाया गया, आडवाणी जी को हटाया गया, और पहले हमने देखा आरएसएस प्रमुख बोलते हुए नजर आए कि 75 के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ, दम है तो ये लोग करके दिखा दें, मोदी को हटा के दिखा दें, इनको खुद पता चल जाएगा। मोहन भागवत जी का भी पता नहीं चलेगा कहाँ गए। अच्छा। जिस हिसाब की इन लोगों की राजनीति देखने में चल रही है, मोदी और अमित शाह जी की, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया इनको, राजनाथ सिंह जी को। इसके पहले तो आराम से बने बैठे थे गृह मंत्री, अब क्या हाल हुआ, बन गए ना आगे। मतलब अपने तो सारे दो लीडर्स लोग के आगे किसी की नहीं चलनी है भारतीय जनता पार्टी में। यही दो लोग हैं। मुख्यमंत्रियों को तो ऐसे चेंज करते हैं, ऐसा लग रहा है कि कपड़े चेंज कर रहे हो। आप देख लिए कितने राज्यों का क्या हाल किया। इनको लोग क्यों लेनी है? अगर वो अच्छे से देश चला रहे हैं, इतना एक्टिव नेता कहीं मिलेगा दोबारा वापस? रिटायरमेंट, अगर जो वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे ना तो हम लोग मर जाएंगे। भगवान के लिए सब बात मत कहिए, हमारे देश के युवा मर जाएंगे, ठीक है? क्योंकि तो बर्थडे मना रहे हैं, केक काट रहे हैं। बिल्कुल मना रहे हैं, देख रही हैं आप ना, हम लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। ये वादा किसका था कि प्रति वर्ष 2-2 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रोजगार मिले, नौकरियां मिलेगी, रोजगार दिया जाएगा। ठीक, क्या कर रहे हैं आज की डेट में वो? आप एसएससी का देख लीजिए, अभी हाल ही की बात है ना, दिल्ली में लाठियाँ चलवा दी। जितना पिटा नहीं मजनू लैला के प्यार में, जितना पिटा है युवा बीजेपी की सरकार में। तो इन्होंने पूरी तरीके से अपने लाठी के दम पे, बंदूक के दम पे इन्होंने युवाओं के लिए स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, तमाम योजनाएं गिनवाते हैं। देखिए, योजनाएं गिनवाना और योजनाओं पे साइन कर देना वो अलग बात होता है। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की, किसी भी राजा की या किसी भी गवर्नमेंट या पीएम प्रेसिडेंट की हनक तब मानी जाती है या सक्सेस तब मानी जाती है जब अपनी चीज़ों को ज़मीन पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ, जब वो चीज़ें ज़मीन पे दिखने लगे, सिर्फ कागज़ पे नहीं। राजीव गांधी से प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल पाएगा। राजीव गांधी जी क्या कहते थे, मैं दिल्ली से 200 रुपये बेचता हूँ, वहाँ जाके वो 2 रुपये बन जाता है। तो राजीव गांधी को मालूम था कि सिस्टम की यही तो पीएम मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार होता था कांग्रेस की सरकार में, और अब देखिए 1 रुपया भेजते हैं, कुछ भी नहीं बचता, सारा। तो उस चीज़ को राजीव गांधी ने एक्सेप्ट करके किया ना, उस चीज़ को सही किया। कंप्यूटर कौन लाया इस देश में? यही बीजेपी वाले थे जो सड़कों पे लेट जाते थे, कहते थे रोजगार खत्म कर देगा कंप्यूटर। ये बीजेपी वाले ही तो थे। तो डिजिटल आधार कार्ड, वही आधार कार्ड के लिए भी ये लोग नहीं, आधार कार्ड नहीं आना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरीके से कांग्रेस की योजनाओं को तो ये फॉलो करते आए हैं। आपको कौन लगता है, अगर पीएम मोदी नहीं होंगे पीएम के पद पर, तो कौन सा ऐसा चेहरा है जो देश को उतने अच्छे से संभाल पाए? देखिए, ये तो बीजेपी नेतृत्व तय करे। फिलहाल तो मैं चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार चली जाए। अच्छा। बहुत हो गया इनका अत्याचार, बीजेपी चली जाए, उसके बाद ही कोई सरकार आएगी तो इस देश का भला कर पाएगी, इस देश के युवाओं का भला कर पाएगी। ऐसा नेता जो जमीन से जुड़ा हो। जमीन से जुड़ा। आपको क्या लग रहा है सर, रिटायरमेंट इस बार या पीएम मोदी काबिल है देश को चलाने? नहीं, इस बार तो पीएम मोदी की बिल्कुल पूरी रिटायरमेंट होनी है। इस बार कांग्रेस ने पूरा वो बना लिया है अपना
इनको जनता क्या चाहती है? ये तो कांग्रेस की बात होगी, जनता भी चाहती है कि पीएम मोदी गद्दी छोड़ दे। बिल्कुल गद्दी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग संघ से चलने वाले लोग हैं। ये लोग देश में राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक संघ के द्वारा चलाए गए लोग हैं, जो कि आरएसएस द्वारा। बड़े राष्ट्रवादी तो पीएम मोदी खुद को और खुद की पार्टी नहीं, ये बिल्कुल ये लोग राष्ट्रवादी देश के लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच तक खेल लिया। हाँ, यही तो इनका दिखाता है ना, ये लोग राष्ट्रवादी नहीं है। क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अभी हमारे देश के 30 नागरिक शहीद हुए हैं। समझ रहे हैं? मैच नहीं करते तो देश का अपमान होता। नहीं, ये नहीं बीसीआई क्या बता रही है कि हमारी इंडिया टीम ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, तो इससे आप क्या दिखाना चाह रहे हो? ये लोगों के जनता के प्रति आप मैच खेलेंगे हाथ मिलाकर के करवाया है कि उन्हें हाथ नहीं मिलाने दिया उनके साथ, आप मैच ही क्यों कराने दे रहे हैं? सबसे बड़ी बीसीसीआई की गलती है। और हमारी एनएसवाई यूपी सेंट्रल की टीम ने वहां पे जाके लखनऊ में इस चीज़ का विरोध किया और पुतला भी फूका गया है। दूसरा सवाल ये है कि जब पीएम मोदी इतना एक्टिवली बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ देश को संभाले, वो रातों रात नहीं सोते हैं, पूरा टाइम काम करते रहते हैं, 24/7 काम करते हैं, ये सिर्फ चेहरा बदल रहा है। ये सिर्फ उनका चुनावी जुमला है कि वो बताते हैं मैं सिर्फ 4 घंटे जागता हूँ। उनके एक बार आप पता करिए उनका विदेश का दौरे का कितना खर्चा होता है। हाँ, कितने महंगे महंगे वो सूट पहनते हैं। मतलब आप चाहते हैं इस बार गद्दी छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल पूरी तरीके से गद्दी छोड़ देनी चाहिए। मोदी जी को भी गद्दी छोड़ देनी चाहिए पूरी तरीके से। यानी कि देखिए 75वां जन्म दिवस जहां सेलिब्रेशन होना चाहिए, वहीं पीएम मोदी के लिए ये मुश्किल पैदा कर रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि गद्दी छोड़ देनी चाहिए। इस तरीके का लोगों का आप सुन रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है? क्या 75वें जन्म दिवस में जिस तरीके से बीजेपी के अन्य नेताओं को साइडलाइन कर दिया, क्या इस बार पीएम मोदी को भी नैतिकता के आधार पे अपनी ही पार्टी के नियम को मान करके इस्तीफा दे देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।